ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान ईश्वर विश्वास स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी का ग्रंथ। गतांक से आगे। नारायण, जब मैं अकेला गंगा जी में डूबने लगा था तब किसी ने आकर पीछे से मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे पानी से बाहर निकालकर गंगा किनारे पर रख दिया था। जब मुझे बैठने सोने की जगह नहीं मिलती थी तब मुझे किसी ने बुलाकर बैठाया और सुलाया था। जहाँ मैं भूखा प्यासा सोने वाला था वहाँ स्वयं भगवान ने आकर मुझे भोजन पानी दिया और मुझे खिला पिला कर सुलाया। भगवान स्वयं योगक्षेम वहन करते हैं, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करते हैं। मैंने गायत्री जप किया, अनुष्ठान किया, मैंने श्री कृष्ण मंत्र जप किया, इष्ट देवता के साक्षात्कार का जैसा वर्णन शास्त्रों में किया है बिल्कुल वैसा ही होता है। इन्हीं चर्म चक्षुओं से इष्ट साक्षात्कार होता है, उस पर शंका करने का कोई कारण नहीं है। आज भी भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं, आज भी भगवान रक्षा करते हैं। संदेह मत करो, अपितु इष्ट साक्षात्कार हेतु गुरु निर्दिष्ट साधना करो। आप लोगों को तो मालूम ही है, मैं कई बार कह चुका हूँ, सब ज्योतिषियों की राय यही थी कि 19 वर्ष की आयु में मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। मैं संतों के बीच में गया, मैं संतों की शरण में गया। ईश्वर कृपा से मुझे ऐसे संत मिले जिनमें कोई ढोंग धतूरा नहीं था, कोई दम्भ पाखंड नहीं था, कोई सिद्धि चमत्कार प्रदर्शन नहीं था। मुझे बिल्कुल विशुद्ध संत मिले। असल में राम कृपा कर चितवहिं जाहि, संत विशुद्ध मिलावहिं ताहि। मुझे उन विशुद्ध संतों ने कहा, देखो बालक, हम तुम्हारी मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में बैठे हुए मृत्यु के भय को टाल सकते हैं। उन्होंने मुझे यह निश्चय करा दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं पढ़ रहा था, न जायते मृत्यते व कदाचित। संतों ने पूछा, बस क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा, न जायते मृत्यते व कदाचित। उन्होंने पूछा, इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा, जन्म मरण तो है ही नहीं। उन्होंने पूछा, किसका जन्म मरण नहीं है? मैंने कहा, आत्मा का जन्म मरण नहीं है, परमात्मा का जन्म मरण नहीं है। संतों ने अत्यंत प्रेम परिपूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखा और अंतर हृदय से मुझे समझाया, बेटा, यह किसी दूसरे आत्मा परमात्मा का वर्णन नहीं है, यह तुम्हारा ही वर्णन है कि न तुम्हारा जन्म है न तुम्हारी मृत्यु है। तुम यह शरीर नहीं हो, तुम यह इंद्रिय नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन बुद्धि चित्त अहम नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम अंतःकरण में पड़ने वाले आभास नहीं हो, तुम नित्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, तुम असंग अद्वय सच्चिदानंद घन आत्मा हो, तुम साक्षात अपरोक्ष पर ब्रह्म परमात्मा हो। तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म हो। संतों की असीम कृपा से, अनंत अनुग्रह से, प्रेम आशीष से मेरे हृदय में बैठा हुआ मृत्यु का भय तो दूर हुआ ही, स्वयं मृत्यु भी दूर हट गई। ज्योतिषी लोग गिनती करते रह गए, कुंडली देखते रह गए। हाँ हो, 19 बीता, 36 बीता, 56 बीता, 65 बीता, 75 बीता, मैं अब तक बना हूँ, आप लोगों के सामने विराजमान हूँ। अरे बाबा, जहाँ ईश्वर कृपा बरस रही है वहाँ ग्रह क्या करते हैं, अब आपको क्या बताऊं। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से मृत्यु को देखा कि वह कैसी होती है। मैंने यह भी देखा कि स्वयं श्री हनुमान जी महाराज गदा लेकर के मृत्यु को कैसे भगा रहे हैं। देखो, यदि सन्यासी जीवन में कुछ सीखने की बात है तो वह है ईश्वर पर सच्चा विश्वास और ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित जीवन। आप भगवान पर पूरा भरोसा करें और अपने समस्त कार्यकलाप भगवद अर्पण बुद्धि से संपन्न करें। यदि आपके हृदय में ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो, आप ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करें और आप ईश्वर
के प्रति पूर्णतः समर्पित जीवन व्यतीत करें तो आप गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी सरीखे रह सकते हैं। यह है तो मुश्किल, यह आसान तो नहीं है। हाँ, यदि ऐसा है तो आप गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी से श्रेष्ठ हो सकते हैं। आप जो भी काम करें उसको ईश्वर के प्रति समर्पित करें। आप जब भोजन करने बैठें तब यह ख्याल करें कि हम भगवान को यह वस्तु भोग लगा सकते हैं कि नहीं। यदि आपके मन में तनिक भी खटका हो तो यह वस्तु भगवान को भोग लगाने योग्य नहीं है तो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यदि भगवान को भोग लगाने योग्य वस्तु हो तो खूब प्रेम से भोग लगाकर स्वयं प्रसाद पाएं। आप देखो, इस ईश्वरार्पण बुद्धि से आपका जीवन सन्यासी का जीवन हो जाएगा। आपका जीवन सर्वथा भगवत अर्पण हो जाएगा। इसके आगे कल। प्रणाम भगवान।